हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 2017 की जर्नी टू द वेस्ट द डेमन स्ट्राइक्स बैक फिल्म के बारे में, जो कि 2013 की मूवी जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डेमन्स मूवी का सेकंड पार्ट है। और इस एक्सप्लेनेशन को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको हमारे जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डेमन्स और मंकी किंग मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे रेगुलर वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको 2013 की कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ। उस फिल्म में टैंग ने 3 राक्षसों पर कंट्रोल कर लिया था, जिसमें मछली और डुक्कर के राक्षस के साथ मंकी किंग भी आते हैं और फिर चारों मिलकर भारत की तरफ धर्म ग्रंथ की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में मैंक एक जगह पर उठता है और इस बार आपको मैंक और मंकी किंग अलग लगेंगे क्योंकि दोनों एक्टर्स को रिप्लेस किया गया है। इस फिल्म में मैंक उठता है और उसके आसपास सभी लोग काफ़ी छोटे हुए दिखने मिलते हैं और ये फिल्म हमें हॉलीवुड की मूवी गुलिवर्स ट्रैवल का याद दिलाता है। साथ ही इस मूवी का इंडियन वर्जन जो जंतरम मंत्रम था। और फिर छोटे लोग मैंक को बताते हैं कि वो भारत आ गया है और वहाँ पर उसे गुरु भी दिखते हैं, जो कि उसे एक रिंग देते हैं जिसे मैंक अपने सर के पीछे लगा लेता है। लेकिन फिर वो बढ़ने लगती है और फिर मैंक सपने से रियलिटी में आता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा फटीचर हालत में एक बहुत ही अजीब जगह पर होता है, जो कि एक सर्कस होता है और वहाँ पर ढेर सारे लोग कर्तव्य दिखा रहे होते हैं और वहां पर मैंक को भी लोग कर्तव्य दिखाने कहते हैं, जिसमें वो पहले डुक्कर राक्षस और मछली राक्षस को सबको दिखाता है, जो कि उन लोगों को पसंद नहीं आते। और फिर टैंक मंकी किंग उन्हें दिखाता है, लेकिन मंकी उनके सामने गिर पड़ता है और उसे देखकर लोग और भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन फिर मैंक अपनी कहानी सुनाकर सबको इमोशनल करके उनसे खाना लेने लगता है। इसी बीच मंकी किंग उठता है, जिसे मैंक कर्तव्य दिखाने कहता है और फिर मंकी किंग बाकी दोनों साथियों को उसे मारने कहता है, जिसमें वो कई हद तक सफल भी होता है। लेकिन फिर सुअर वाला राक्षस एक औरत पर झपट पड़ता है और उसे रोकने के चक्कर में मंकी किंग पूरी जगह को बर्बाद कर देता है और फिर गुस्से में मैंक उसे थोड़ा भड़का देता है और फिर मैंक पर वो हमला करने वाला होता है। तब मैंक अपने बुक से कविता सुनाकर उसे कंट्रोल कर लेता है और इसी चक्कर में मंकी किंग पूरे सर्कस को हर तरह से बर्बाद कर देता है। और फिर मैंक हमें भागते हुए नजर आता है, जिसमें तीनों राक्षस उसके पीछे रहते हैं और इसी के साथ ये फिल्म शुरू होती है। और एक दूसरी जगह पर एक बाबा के पास एक लड़की अपनी माँ को लाती है, जिस पर किसी ने काबू किया होता है और वहाँ पर कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है, क्योंकि वो लड़की की 2 बुढ़ी औरतों को अपनी बेटी बताती है और फिर वो बाबा अपने चेले के साथ भूत भगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो लड़की की माँ में कोई भी भूत नहीं होता। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो लड़की ही एक राक्षस है, जो कि उस बाबा और उनके चेलों पर हमला कर देती है और फिर उन्हें खत्म कर देती है। दूसरी तरफ मैंक मंकी किंग को सजा दे रहा होता है और इसी बीच हमें पता चलता है कि मंकी किंग अगर उसको बेकाबू हुआ तो वो सारी दुनिया तबाह कर सकता है, जैसे उसने पहले स्वर्ग को किया था। और फिर मंकी किंग के कुछ फ्लैशबैक सीन्स हमें देखने मिलते हैं, जिसमें वो कई सालों तक कैद था और फिर मैंक उसे काफ़ी ज़्यादा सजा देता है और फिर मैंक उसे समझाता है कि वो उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है और फिर तीनों सो जाते हैं, जिसमें मंकी किंग को बुद्धा के हाथ की शक्ति फिर से याद आती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डरता है और फिर मैंक को भी मिस ड्यूआन के सपने भी आते हैं। और फिर दूसरे दिन मैंक पानी की तलाश में निकलता है, जिसमें वो एक घर में जाकर पानी मांगता है और वहाँ पर कई सारी खूबसूरत लड़कियाँ मैंक और राक्षसों को अंदर बुलाती है, जिसमें वो सब अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर सब लड़कियाँ राक्षसों के असली रूप देख लेती है और मंकी को भी उन लड़कियों का असली रूप दिखता है, जिसमें वो स्पाइडर यानी कि मकड़ी राक्षस होती है और वहाँ पर सुअर राक्षस उन पर काफ़ी ज़्यादा फिदा हो जाता है। दूसरी तरफ मंकी किंग को भी सभी लड़कियों की शक्ल साफ साफ देखने मिलती है और फिर वो एक लड़की पर भड़क जाता है और वो एक लड़की को भड़काकर उसे के असली रूप को सबके सामने लाने की कोशिश करता है, जिसमें मैंक उसे वहाँ से भगा देता है और फिर वो लड़कियाँ अपने असली मकड़ी राक्षस के रूप में आकर मैंक को पकड़ लेती है और तब मैंक उसकी मदद मांगता है और फिर मंकी किंग और मछली राक्षस उन मकड़ियों शैतानों से लड़ते हैं और फिर मंकी किंग अकेला ही उन 5 को पटक देता है और फिर मंकी किंग उस जगह से नीचे आ जाता है। वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही बड़ी विशाल मकड़ी उसके सामने आती है, जिसे मंकी किंग आसानी से पकड़ लेता है और ख़त्म कर देता है और इसी वजह से मैंक और मंकी किंग में बहस होती है, क्योंकि मैंक उसे सुधारना चाहता था और दूसरी तरफ मैंक मिस ड्यूआन को भी काफ़ी ज़्यादा याद करता है और मंकी किंग अपना गुस्सा निकाल रहा होता है और फिर मैंक भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके पास अब पावर्स नहीं है और अब वो राक्षसों को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसकी ये बात सुअर जानवर सुन लेता है और मंकी किंग को बता देता है और फिर मंकी किंग मैंक को मारने वाला होता है। तब मैंक कविता सुनाकर मंकी किंग को कंट्रोल करता है, लेकिन उससे वो आज़ाद हो जाता है और फिर मैंक उसे डराने के लिए बुद्धा के हाथ की शक्तियाँ बुलाता है, जो कि उसे नहीं आता होता। लेकिन उसी वक्त आसमान से रोशनी आती है, जिसे देखकर मंकी किंग डर जाता है और वहाँ से चला जाता है और डुक्कर शैतान को काफ़ी ज़्यादा मारता है
और वहाँ पर मछली शैतान पर उन लड़कियों से लड़ते वक्त थोड़ा सा जहर का असर होता है, जिसके चलते वो अपने मछली के बड़े अवतार में आ जाता है। और फिर वो लोग भारत में एक राज्य में पहुँचते हैं। वहाँ पर सब लोग उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग होते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ की मंत्री साहिबा आती है और मैंक और उसके राक्षसों का स्वागत करते हैं और उन्हें राजा के पास लेकर जाती है। और वहाँ काफ़ी भव्य तरीके से राजा के पास जाने के लिए निकलते हैं और वो उन्हें राजा के बारे में बताती है। वहाँ का राजा काफ़ी छोटा होता है और अजीब भी होता है। और फिर राजा मैंक को कर्तव्य दिखाने कहता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए मैंक और मंकी किंग एक पेपर से कनेक्ट होते हैं, जिससे वो दोनों एक ही हरकत साथ में कर सकें। और फिर मैंक कर्तव्य दिखाता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अश्लील हरकतें करता है और फिर वो राजा उसे मारता है। और फिर मंत्री मैंक को बचाने के लिए उसे वहाँ से भागने कहती है और फिर वो उसे भगा भी देती है। और फिर मैंक मंकी किंग पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो उसे मारने की धमकी भी देता है, लेकिन बाद में उसे अफसोस होता है, जिसमें वो खुद को चाटे मारकर सजा देता है और मंकी किंग से माफ़ी मांगता है। और फिर उनमें दोस्ती हो जाती है और फिर वो लोग फिर से राजा से मिलने जाते हैं, जिसमें मंत्री साहिबा उन्हें मना करती है, लेकिन फिर भी वो लोग राजा के पास आ जाते हैं। और वहाँ मंकी किंग राजा को मारता है और फिर वो राजा को बहुत ही ज़्यादा मारता है, जिससे राजा अपना असली रूप में आ जाता है। और वो भी एक राक्षस होता है जो कि आग उगलता है और वो एक रोबोट राक्षस होता है। और फिर उनमें लड़ाई शुरू होती है, जिसमें मंकी किंग रोबोट पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है और मैंक और दूसरे लोग लड़ाई के दौरान महल से बाहर आ जाते हैं। और वहाँ पर मंकी किंग अपनी छड़ी निकालता है और रोबोट अपने 2 पहिए जैसे हथियार से लड़ता है, जिसमें आसमान में काफ़ी भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और उस लड़ाई में महल खत्म होने वाला होता है और फिर मंकी किंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उस रोबोट की आग की शक्तियों का सामना अपने पंखों की शक्ति से करता है, जो कि उसके समुद्री कपड़ों से आते हैं। और वो कपड़े उसे कहाँ से मिले ये आपको मंकी किंग फिल्म के एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। और फिर मंकी किंग उस रोबोट को पछाड़कर जमीन में गिरा देता है और वहाँ मछली शैतान उसे बर्फ में जमा देता है और इस तरह मंकी किंग रोबोट को बंदी बनाता है। और दूसरी जगह असली राजा सबके सामने आता है, जिसे बंदी बनाकर रोबोट ने कैद किया होता है। और फिर मैंक रोबोट को एक कपड़े में कैद कर लेता है और उसे मंत्री साहिबा को दे देता है, जो कि उसे सुधारने का ट्राई करने वाली होती है। और फिर वहाँ पर राजा मैंक और उसके शैतानों को इनाम में ढेर सारी दासियाँ देते हैं, लेकिन मैंक उन्हें लेने से मना कर देता है और उन दासियों को आज़ाद करवा देता है। लेकिन वो दासियाँ आज़ाद होना नहीं चाहती और वहाँ पर एक नई दासी देखकर राजा उसे आगे बुलाता है और उसे गाना गाने कहता है और फिर वो मैंक को विदा लेने कहता है। और उसका गाना पर डांस देखकर मैंक उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने साथ यात्रा पर लेकर नहीं जाना चाहता ये बताता है। और ये सुनकर राजा उस दासी को गुलाम बनाने की बात करता है और वहाँ से मैंक अपने शैतानों के साथ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे अफसोस होता है और मैंक को उस दासी में मिस डुआन नजर आती है और वो उसे लेने फिर से राजा के पास जाता है, लेकिन राजा उसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया होता है। लेकिन फिर मंत्री साहिबा के समझाने पर दासी मैंक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर मंकी किंग को उस दासी से जलन होने लगती है। इसी बीच मछली शैतान भी अपने असली रूप में आ जाता है और फिर मंकी किंग और मैंक एक बार बात करते अकेले जाते होते हैं। वहाँ पर मंकी किंग ये बताता है कि वो दासी शैतान है, लेकिन इस चीज़ का उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता। फिर मंकी किंग अपनी बात सही साबित करने के लिए दासी की परीक्षा लेने लगता है और उसका सच लाने के चक्कर में उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी बात झूठी साबित होती है। और फिर अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो उस दासी के गाँव में ले जाने की बात करता है और फिर सब उस दासी के गाँव में जाते हैं। वहाँ पर सब उसके परिवार वालों से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर मंकी किंग भड़क जाता है और सबको मारने लगता है। और वहाँ पर मैंक मंकी किंग को रोकने की कोशिश करता है और फिर वहाँ पर मैंक मंकी किंग को मिस डुआन की मौत का जिम्मेदार बताता है और उसकी बेइज्जती करता है और फिर वहाँ से मंकी किंग नाराज़ होकर चला जाता है। दूसरी तरफ मैंक एक जगह पर अकेला उदास होता है और वहाँ पर वो दासी आती है और फिर मैंक उसे मिस डुआन की कहानी सुनाता है और फिर मैंक को उस दासी में मिस डुआन नजर आती है। दूसरी तरफ मंकी किंग अपने असली अवतार में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पूरे गाँव को तबाह कर रहा होता है और फिर मैंक के पास मछली और सुअर शैतान आकर उसे बताते हैं कि मंकी किंग ने पूरा गांव तबाह कर दिया। और वहां पर मैंक और दासी को पता चलता है कि मंकी किंग ने दासी के माता पिता को मार दिया है और वहां पर मंकी किंग उस दासी को मारने की बात करता है। उस वक्त मैंक मंकी किंग को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें मंकी किंग बहुत ही ज़्यादा भड़क कर उसे मारने लगता है।
और फिर दासी मैंक को छोड़ने कहती है। तब मंकी किंग उसे मारने वाला होता है और उस वक्त मैंक बीच में आ जाता है और फिर दासी ये देखकर मंकी किंग को अपनी सच्चाई बताती है कि वो असल में एक शैतान है। और फिर वो अपनी कहानी सुनाती है जिसमें कुछ लोगों ने उसकी इज्जत लूट ली थी और उसे मार दिया होता है और इसी वजह से वो शैतान बन जाती है। और फिर मंकी किंग अपने विशाल रूप में आ जाता है और मैंक को खा जाता है और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा पत्थर से चढ़ जाता है और वहाँ पर उसके पैरों को पकड़कर दासी भी वहाँ पर आ जाती है। और फिर वहाँ पर पता चलता है कि उस दासी को मैंक के साथ भेजने और मंकी किंग को भटकाने के पीछे मंत्री और उस रोबोट शैतान का हाथ था। और फिर दोनों मंकी किंग के सामने आते हैं और ये चीज़ सुनकर मंकी किंग भड़क जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि मंत्री साहिबा के पास भी शक्तियाँ होती है और वो मंकी किंग को गुलाम बनाना चाहती है। और फिर मंकी किंग अपने मुंह से मैंक को थूक कर बाहर निकालता है और हमें पता चलता है कि वो जिंदा है। और फिर मैंक बताता है कि उसे मंत्री साहिबा का प्लान पूरा पता होता है और उसे उस दासी के बारे में भी सब पता होता है और वो लोग ने जानबूझकर ये सब नाटक किया है जिससे मंत्री साहिबा अपना सच सबके सामने रखे। और फिर लड़ाई शुरू होती है जिसमें सुअर शैतान और रोबोट का सामना होता है और फिर मछली शैतान फिर से बर्फ में उसे जमा कर फेंक देता है। और फिर मंकी किंग और मंत्री साहिबा की लड़ाई होती है जिसमें मंकी किंग की शक्तियाँ काफ़ी हद तक उस पर भारी पड़ती है। और फिर मंत्री बुद्धा की मूर्ति पानी में से बाहर आती है लेकिन बुद्धा की शक्तियाँ शैतानी औरत के पास नहीं हो सकती, इसलिए मंकी किंग अपनी छड़ी निकालकर उससे लड़ने लगता है जिसमें मंकी किंग पर बुद्धा की मूर्ति काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ती है। और फिर वहाँ पर मंकी किंग अपनी जान बचा रहा होता है। तब वहाँ पर और दो बुद्धा की मूर्तियाँ सामने आती है और अब मंकी किंग के सामने आग, पानी और बिजली के बुद्धा की मूर्तियाँ सामने जो कि तीनों मिलकर मंकी किंग को घायल कर देती है। और फिर उस वक्त आसमान से एक रोशनी आती है और फिर एंट्री होती है बुद्धा के असली हाथ की जो कि एक ही हमले में तीनों बुद्धा को उठाकर मंकी किंग को आज़ाद कर देते हैं और फिर तीनों बुद्धा की मूर्ति को ख़त्म भी कर देते हैं। और फिर मंत्री साहिबा मंकी किंग के हाथ में गिरती है और फिर बुद्धा की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें बुद्धा उसे सुधर जाने कहते हैं और उसका असली शैतानी रूप सुनहरी बास का सबके सामने आ जाता है। और फिर बुद्धा उसे अपने पास लेकर चले जाते हैं और दूसरी तरफ मैंक उस दासी को संभालने जाता है जो कि घायल हो चुकी होती है, लेकिन वो मैंक को खुद को आज़ाद करने कहती है क्योंकि वो एक शैतानी होती है। और फिर मैंक उसे आज़ाद कर देता है और फिर मैंक अपने तीनों शैतानों के साथ एक रेगिस्तान में यात्रा खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। और वहाँ पर मैंक को मंकी किंग में मिस ड्यूआन की परछाई नजर आती है और फिर मंकी किंग के सर में जो मुकुट है वो मिस ड्यूआन का होता है, इसलिए वजह से मैंक को मंकी किंग में मिस ड्यूआन नजर आती है, ये चीज़ पता चलती है। और इसी वजह से मैंक मंकी किंग से उस मुकुट को मांगता है जो कि मंकी किंग देने से मना कर देता है। और इसी तरह से हंसी मजाक से वो सफ़र में आगे निकलते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। और वैसे आपको मंकी किंग के दूसरे एडवेंचर्स की कहानियाँ देखना पसंद है तो इस तरह की दूसरी फिल्में भी आई थी और उन मूवीज़ के वीडियोस के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको हमारी चैनल पर देखने मिल जाएंगे। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।